ब्रह्मरूपम हरिम ध्यायस्ततो मंत्र मुदीरयत। और उस मंत्र का वर्णन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करने लगे, अनन्य भाव से वो जप कर रहे थे। उसी समय यमराज के दूत, जब समय पूरा हो गया, 12 वर्ष जब मार्कंडेय जी के 12वां वर्ष पूरा हुआ, तो आगता यम किंकरा, यमराज के दूत आ गए। लेकिन आप तो मंत्र का जप कर रहे थे, इसलिए भगवत पार्षद जब कोई वैष्णव भगवान के नाम का मंत्र का जप करता है, तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद वहां प्रस्तुत होकर, खड़े होकर उस मंत्र जापक भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान के पार्षद अलक्षित भाव से वहां विद्यमान थे। जैसे ही यमदूतों को आया हुआ देखा, तो विष्णु दूतै स्तुते हताः, भगवान के दूतों ने यमदूतों को मार के भगा दिया। शूलैः प्रहन्यमानास्तु द्विजं मुक्त्वा युस्तदा वयम निर्वर्त्य गच्छामि मृत्युरेवागमिष्यति। उस ब्राह्मण बालक मार्कंडेय को छोड़ करके यमदूत भाग गए और बोले हमसे तो नहीं आएगा ये, अब हमारा जो मालिक यमराज है, मृत्यु देवता, वही इसको लेने आएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम यमराज की धौंस दिखा रहे हो, मृत्यु देवता की धौंस दिखा रहे हो, देखो कान खोलकर सुन लो। बड़ा बढ़िया श्लोक है। यत्र न स्वामिनो नाम लोकनाथस्य सार्मिणः को यमः तत्र मृत्युर्वा कालः कलयतांबरः। जहां हमारे स्वामी जगदीश्वर भगवान का नाम जपा जाता है, नाम का संकीर्तन किया जाता है, वहां उनकी क्या विसात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज भी वहां अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उनकी भी दाल गलने वाली नहीं है। इसके बाद स्वयं मृत्यु देवता आए मार्कंडेय जी के पास, और मृत्यु देवता यमदूतों को साथ लेके आए। बोले अब हम चल रहे हैं, अब पकड़ के ले चलो उसको। लेकिन भगवत पार्षद वहीं खड़े थे। भगवान के पार्षदों के भय के कारण, क्योंकि एक बार मार पड़ चुकी है, उनका साहस नहीं हुआ। यमराज के कहने पर भी उनका साहस नहीं हुआ मार्कंडेय जी के स्पर्श का। और भगवान के पार्षदों ने निश्चय कर लिया कि आज हम इस मृत्यु को ही मिटा देंगे, मृत्यु को मार डालेंगे, मृत्यु का वध कर देंगे। मूसल लेकर के भगवान के पार्षद मृत्यु का वध करने के लिए उद्यत हो गए। और श्री मार्कंडेय जी तो और तीव्र गति से भजन करने लग गए, भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान ने ही उनके कान में एक स्तोत्र का उपदेश कर दिया, और वही स्तोत्र मार्कंडेय जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। इस स्तोत्र के संबंध में कल हमने स्तोत्र नहीं सुनाया था, लेकिन संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति मृत्यु से जूझ रहा हो और कोई निष्ठावान वैष्णव ब्राह्मण संकल्प लेकर के इस स्तोत्र का पाठ कर दे, तो काल के मुंह से व्यक्ति लौट आएगा। अब आयु ही सर्वथा पूरी समाप्त हो चुकी हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा भी कोई संस्कार शेष है तो उसकी अल्प मृत्यु अपमृत्यु समाप्त हो जाएगी और उसकी आयु बढ़ जाएगी।
ऐसी महिमा है। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, छोटा सा स्तोत्र है, ज्यादा श्लोक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 श्लोक है। बहुत छोटा स्तोत्र है, पर इतना छोटा स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। मार्कंडेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविंद पुंडरीकाक्षमनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शंखचक्रधरं देवं छत्ररूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशीर्षं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्यो स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुहृदयस्य पीडितः। इस स्तोत्र का पाठ करते ही और जो है मृत्यु देवता वहां से भाग गए। इति तेन जितो मृत्युर्मार्कंडेयेन धीमता। इसी स्तोत्र का जप करके महर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु को जीत लिया था। प्रसन्ने पुंडरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम। पुंडरीकाक्ष भगवान नृसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मृत्युंजयमिदं पुण्यम मृत्यु प्रशमनम शुभम मार्कंडेय हितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच। इस स्तोत्र का उपदेश स्वयं भगवान विष्णु ने मार्कंडेय महर्षि के कान में किया था। ये मृत्युंजय स्तोत्र है। ये त्रिकाल जो उसका पाठ करता है, यह इदम पठते भक्त्या त्रिकालम नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्युस्यान नरस्याच्युत चेतसः। जो त्रिकाल इसका पाठ करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वो 100 वर्ष की आयु तक निश्चित स्वस्थ शरीर से जीवित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शतायुर्वै पुरुषः, मनुष्य की पूर्णायु 100 वर्ष की है और 100 वर्ष तक तो मनुष्य को जीना ही चाहिए। इससे अधिक जी जाए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम 100 साल तो जीना चाहिए। शतायुर्वै पुरुषः। 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करे त्रिकाल संध्या के समय तो निश्चित ही वो मृत्यु को जीत लेगा, वो उसकी अल्प मृत्यु समाप्त हो जाएगी। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। हृत पद्म मध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं संचिंत सूर्यादपि राजमानिं मृत्युं से विजितवांस्तदैव। बोलो श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय। अब मृत्यु भी लौट आया और यमदूत भी लौट आए। अब मृत्यु के किंकर जो यमदूत हैं वो यमराज के पास आए। यमराज से कहा महाराज हम गए थे, हम भी नहीं ला पाए, फिर आपने हमारे साथ मृत्यु को भेज दिया, मृत्यु भी नहीं ला पाया, बड़ा तिरस्कार हुआ हमारा, बड़ी पिटाई हुई हमारी, हम अपने प्राण बचाकर जैसे तैसे यहाँ आए हैं। और वह बालक जो अल्पायु था वो उसकी मृत्यु नहीं हुई। और उन महान बलशाली तेजस्वी महापुरुषों ने मुसलैर हताह, मूसलों से हमारी पिटाई की है, बड़ी मार मारी है। तो भगवान आप कृपा करके बतावें
उस ब्राह्मण का तप क्या है, उसका जप क्या है, वो किस देवता का ध्यान कर रहा था। मैंने आज तक हम लोगों ने ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा जिसकी आयु पूर्ण हो गई हो और यमदूत उस पर प्रभाव न डाल पावे अथवा साक्षात मृत्यु भी उस पर प्रभाव न डाल पावे, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। यह सुन करके व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यमराज कहते हैं, यमराज ने अपने दूतों को समझाया कि वो भृगु जी के पौत्र हैं महामती मार्कंडेय जी, और वे भगवान श्री नृसिंह की उपासना कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। द्वादशाक्षर मंत्र के जप के प्रभाव से और भगवान के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से तुम लोगों का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ और मृत्यु का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। हरिध्यान महादीक्षा बलम तस्य महामुने नान्यद वै प्राप्त कालस्य बलम पश्यामि किंकरा। ये भगवान के ध्यान की दीक्षा की महिमा है, ये भगवान की उपासना की महिमा है कि यमदूतों का, यमराज का बल भी वहां काम नहीं किया। देखो दूतों, जिस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हैं, जो भगवान के सर्वथा आश्रित है, उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। न मेरा प्रभाव पड़ सकता, जब मेरा ही नहीं पड़ सकता तो तुम्हारा क्या पड़ेगा। वो किसी देवी देवता के प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होता है जो अनन्य भाव से भगवान का शरणागत होता है, भगवान का भक्त होता है। देखो अब तुम एक बात निश्चित कर लो, अत ऊर्ध्वम न गंतव्यम यत्र वै वैष्णवा स्थिताः। जहां वैष्णव निवास करते हो वहां तुम लोग मत जाना, वहां तो दंडवत प्रणाम करके चले आना। न चित्रम ताड़नम तत्र अहम मन्ये महात्मी भवता जीवनम चित्रम यक्षैर दत्तम कृपालुभिः। कहते देखो ये तो उन भगवान के पार्षदों ने बड़ी दया की जो तुमको जिंदा छोड़ दिया। हाँ, वस्तुतः तुमने उनसे वाद विवाद किया, वे तुम्हें समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा की कि तुम्हें छोड़ दिया। नारायण परम विप्रम कस्तम वीक्षित मुत्सहेत। जो भगवत परायण ब्राह्मण है, भक्त है, उसकी ओर कौन टेढ़ी नजर से देख सकता है। देखो मार्कंडेय बालक का प्रभाव तुमने प्रत्यक्ष देख लिया, इसलिए तुम स्पष्ट यह बात जान लो कि नरसिंहम महादेवम ये नराः पर्युपासते तेषां पार्श्वेन गंतव्यम युष्माभिर्मम शासनात्। जो महान देवता नृसिंह की उपासना जो मनुष्य करते हैं, उनके पास मेरी आज्ञा है, आज के बाद नृसिंहोपासकों के पास तुम कभी मत जाना। यहाँ एक बात ध्यान से सुन लें, नृसिंहोपासन का अर्थ केवल नृसिंहोपासन नहीं, श्री राम कृष्ण नारायण नृसिंह सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। यहाँ तो दुल्हा के गीत गाए जाते हैं। इस पुराण के प्रधान देवता भगवान नृसिंह हैं, इसलिए सब जगह नृसिंह भगवान का ही नाम आएगा। पर नृसिंहोपासना का तात्पर्य केवल नृसिंहोपासना से ही नहीं है, वैष्णवी आराधना उपासना से उसका तात्पर्य है।